दोस्तों, पुराण हिंदुओं के धर्म से जुड़ा ग्रंथ है जिसमें सृष्टि, प्राचीन ऋषियों और राजाओं आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह वैदिक काल के काफी बाद के ग्रंथ है। भारतीय जीवन धारा में जिन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है, उनमें भक्ति से जुड़े पुराण बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वैसे कुल 18 प्रमुख पुराण हैं और उन 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र में रखकर पाप पुण्य, धर्म अधर्म, कर्म कुकर्म की कहानियाँ बताई गई है। इन 18 पुराणों में से कुछ पुराणों में दुनिया के बनने और खत्म होने तक का विवरण दिया गया है, लेकिन आज हम उन 18 पुराणों की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम बात करेंगे उन्हीं में से स्कंद पुराण की। आज हम बताएंगे कि स्कंद पुराण पढ़ने से आपको क्या क्या लाभ होंगे, इससे पढ़ने से आपका जीवन कैसे सफल होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, स्कंद पुराण को हिंदू धर्म ग्रंथों में महापुराण का दर्जा दिया गया है। 18 प्रमुख पुराणों में इसका 13वां स्थान है। इस पुराण का नाम भगवान शंकर के बड़े पुत्र कार्तिकेय के नाम पर रखा गया है। इस पुराण में धर्म तथा ज्ञान से जुड़ी तथा नीतियों से संबंधित कई बातें बताई गई है। दोस्तों, इसको पढ़ने का पहला लाभ ये है कि इस पुराण का रोजाना पाठ करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। स्कंद पुराण में मौजूद एक कथा है, महाकाल कथा। इस महाकाल कथा में भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग कैसे उत्पन्न हुए, यानी धरती पर कैसे आए, इसका भी वर्णन है। दोस्तों, इसे पढ़ने का दूसरा लाभ ये है कि जब आप इसको पढ़ेंगे तब आपको इसमें प्रदोष व्रत का भी जिक्र मिलेगा और इसके साथ ही एक विधवा ब्राह्मणी और शांडिल्य ऋषि की कथा के द्वारा इस पुराण में प्रदोष व्रत कथा की महिमा के बारे में भी बताया गया है। इस व्रत को करने से आपकी सभी तरह की मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस पुराण को पढ़ने से तीसरा लाभ ये है कि आपको गृहस्थ जीवन का भरपूर ज्ञान मिलेगा। इसको पढ़ने के बाद आप जान पाएंगे कि आखिर क्यों मनुष्य जीवन में धन, स्त्री, पुत्र, घर, धर्म के काम और खेत किसी भी मनुष्य का जीवन इस धरती पर सफल बनाने का कारण माने जाते हैं। इस पुराण के अनुसार हर मनुष्य की कुछ जिम्मेदारियां होती है जिन्हें पूरा करना उसका फर्ज है। सभी को अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी पूरी करनी ही चाहिए। जो मनुष्य अपने कामों से मुंह मोड़ लेता है या अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता, वह कभी सुखी नहीं रह पाता। ऐसे मनुष्य के परिवार और वैवाहिक जीवन में हमेशा कलेश बना रहता है। इन सब से बचने के लिए मनुष्य को अपने सभी गृहस्थी के काम पूरे करना चाहिए और जब कोई रास्ता न मिले तब ये पुराण पढ़ लेना चाहिए। दोस्तों, इसको पढ़ने का चौथा लाभ ये है कि जैसे हर पुराण में कई खंड मौजूद होते हैं, ठीक उसी तरह स्कंद पुराण में भी कई खंड मौजूद है और इसके वैष्णव खंड अध्याय 4 में वैशाख महीने के महत्व की विस्तार से जानकारी मिलती है। इस महीने में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, 2 बार भोजन करना आदि गलत माना गया है। इस महीने में पंखा, खरबूजा, अन्य फल, अनाज, जलदान, प्रदोष व्रत, स्कंद पुराण का पाठ करने का भी बहुत महत्व है। साथ ही इसमें ये भी बताया गया है कि वैशाख के महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में यह बताया गया है कि महिरथ नाम के राजा ने केवल वैशाख स्नान से ही वैकुंठ धाम प्राप्त किया था। दोस्तों, इसे पढ़ने का 5वां लाभ ये है कि आप तुलसी के पौधे के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। इसके लिए स्कंद पुराण में तुलसी की महिमा का बखान किया गया है। तुलसी से जुड़े कई ऐसे नियम हैं जिसे सामान्य तौर पर लोग नहीं जानते। कई बार तुलसी की पवित्रता को जाने बिना भूल हो जाती है, जो घर परिवार में किसी न किसी रूप से परेशानी और तबाही का कारण बनती है। इस पुराण में बताया गया है कि आखिर तुलसी को कैसे रखा जाए ताकि आपका घर बुरी चीजों से बचा रहे। दोस्तों, इसे पढ़ने का छठा लाभ ये है कि आप ब्रह्मा जी के मुख से निकली महत्वपूर्ण बात जान सकेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस पृथ्वी पर श्रद्धा यानी यकीन एवं मेधा यानी ज्ञान, ये 2 वस्तुएं ऐसी है जो काम तथा गुस्से आदि को खत्म कर सकती है। दोस्तों, इसको पढ़ने का 7वां लाभ ये कि जब आप पुराण पढ़ लेंगे तब आपको यह समझ आ जाएगा कि आखिर क्यों हमें बिन बुलाए बाराती नहीं बनना चाहिए। इस पुराण के महेश्वर खंड में इस बात का जिक्र है और इसमें बताया गया है कि जो लोग दूसरों के घर बिना बुलाए जाते हैं, वे वहां मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक अपमान पाते हैं। दोस्तों, इस पुराण की 8वीं खास बात ये इसमें बताया गया है कि मनुष्य को हमेशा सच बोलना चाहिए। सच को मनुष्य के लिए सबसे जरूरी माना गया है। जीवन में सफल होने के लिए सत्य का गुण होना बहुत जरूरी है। इस पुराण में ऐसा बताया गया है कि जो मनुष्य हमेशा सच बोलता है और सच का साथ देता है, उस पर भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं।
और उसकी हर इच्छा पूरी होती है। दोस्तों, इसको पढ़ने का नौवा लाभ ये कि जिस चीज को प्राप्त करने के लिए लोग आजकल मेडिटेशन कर रहे हैं, उस चीज को आप यह पुराण पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ऐसा कहा गया है कि जिस मनुष्य का मन वश में नहीं रहता, वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसमें मनुष्य की इसी समस्या का समाधान भी बताया है। जब भी आप इस पुराण को पढ़ेंगे तो इसमें आपको अपने मन को वश में करने का उपाय पता चलेगा। दोस्तों, इस पुराण को पढ़ने की 10वीं और आखिरी खास बात ये कि यह हमें बताता है कि कैसे सभी के साथ अच्छा और समान व्यवहार करना चाहिए। मन में कभी भी असमानता का भाव नहीं होना चाहिए। अमीर गरीब छोटे बड़े में भेद कभी भी नहीं करना चाहिए। और इस पुराण के अनुसार जो मनुष्य दूसरों में भेदभाव नहीं करता और सबके साथ समान व्यवहार करता है, वो जीवन में बहुत आगे जाता है। तो दोस्तों, पुराणों में सबसे बड़े पुराण को पढ़ने की ये थी 10 खास बातें। आपको भी यदि अपना जीवन सफल बनाना है तो इस पुराण को आज से ही पढ़ना शुरू करें। और इसी के साथ हमारी आज की जानकारी भी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।